Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is day 3 of study vlogs and डे 3 है, अभी 2 ही दिन हुए हैं और हम इस जर्नी को आगे और बढ़ाएंगे और खुद को मैं पुश करूंगी कि मैं डेली पढूं, डेली वीडियो रिकॉर्ड करूं और डेली डेली आप लोगों को अपडेट करूं कि मैंने क्या किया है पूरे पूरे दिन का तो नहीं बट पढ़ने में क्या किया है. So without wasting any time more, let's get straight to our study. So यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है आज फर्स्ट नहीं तीसरा ही वीडियो, बट फिर भी क्वांट से स्टार्ट किया है मैंने. मतलब बहुत हिम्मत लगी मुझे और इसके लिए मुझे सच में हिम्मत की ज़रूरत पड़ी क्वांट से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मोस्टली तो मैं सोचती हूँ कि रीजनिंग से शुरू करती हूँ क्योंकि डुएबल लगता है. डुएबल भी क्योंकि मेरी स्पीड स्लो है तो हो जाता है. बट क्वांट से शुरू किया और उसके बाद फिर थोड़ा दिमाग को भी फ्रेश किया. बीच बीच में मैं माइक को देख रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, मैं गाना गा रही थी. क्वांट से भाई एक बार कंसंट्रेशन मेरी बनती नहीं है इसमें, बट फिर उसके बाद मैंने कंसंट्रेशन से पढ़ाई शुरू की और फिर किया अच्छे से. इसमें आज हमने किया है मिसिंग सीरीज, क्योंकि मिसिंग सीरीज वैसे मुझे बहुत पसंद है. हमारा सर ने मिसिंग सीरीज करवाया है, सो मैं आराम से कर रही थी. उसके बाद मिसिंग सीरीज के क्वेश्चंस करने के बाद सिंप्लीफिकेशन थे, फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन किए. सिंप्लीफिकेशन वही है यार, फिर से मैं भाई डिस्ट्रैक्शन तो हो ही रहा था क्योंकि क्वांट्स में हो जाता है मेरे साथ ऐसा मतलब मैं कुछ करने लग मतलब जैसे हाइलाइटर उठा के पता नहीं मैं क्या कर रही थी, फिर मैं गाना गाने लगती हूँ. बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है मेरा क्वांट्स में. बट ओके, बैक टू द टॉपिक. फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन किया और सिंप्लीफिकेशन में मैं मतलब कर रही हूँ कि हाँ रूट्स वगैरह याद कर लूँ मैं. मतलब हाँ मैंने लिख ली है, उसको बस याद करना है अभी और हमेशा उसको यूज करूंगी तो हो ही जाएगा मेरा. एंड उसके बाद हमने वन एंड ऑल दी अर्थमेटिक किया. अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चंस के यार मतलब थोड़ा तो बोर हो गई मैं. स्टार्ट तो मुझे इससे नहीं करना चाहिए था क्वांट से, बट बोलते हैं कि अगर मैथ्स करना है तो फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो, तो इसलिए मैंने आज सोचा इससे स्टार्ट कर लूँ. बट यार बहुत ऐसे मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो गई मैं, इससे शुरू करना नहीं चाहिए था. बट चलो ठीक है, स्टार्ट किया है तो एटलीस्ट क्वांट से शुरू किया है तो एंड में जाके एग्जॉस्ट तो हुई. बट ठीक है, फिर रीजनिंग में मैं थोड़ा फ्रेश हो गई थी और उसके बाद क्वांट्स यही तक किया. उसके बाद फिर हमारी बारी आई है पढ़ने की रीजनिंग. सो मैंने रीजनिंग किया और यू नो व्हाट, रीजनिंग करने टाइम मुझे नींद आ रहा था. बट रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम सोते सोते नहीं कर सकते. इवन किसी के भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि हम लोग लेजी की तरह बैठ कर सकते हैं. मतलब एक्टिव माइंड चाहिए. तो मैं यहाँ पे रीजनिंग कर रही थी और इस वीडियो में सिर्फ हमें क्या बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करवाया सर ने, तो वही कर रही थी. और सर ने ऐसे थोड़े इनिंग्स के साथ डिवाइड कर रखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और हर क्वेश्चन पे मतलब पूरे इनिंग्स के अलग अलग टाइम थे. मतलब कम होते जा रहे थे. पहले अगर 3 मिनट दिए हैं तो फिर 2 मिनट दिए, फिर 1 मिनट, ऐसे था. पर क्वेश्चन भी टाइम कम करते जा रहे थे. तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जैसे जैसे टाइम कम हो रहा था मुझे प्रॉब्लम हो रही थी स्पीड्स को लेके. तो मैं पॉज करके फिर सॉल्व कर रही थी. फिर मैं देख रही थी उसका आंसर एंड देन मुझे समझ आ रहा था कि सही है कि गलत है. बट द फैक्ट इज कि मतलब पहले से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है मेरा रीजनिंग में स्पीड. मतलब पहले से इन द सेंस जो मेरा बहुत स्लो हो गया था वो एवरेज पे जा रहा है. मतलब जैसे पहले थे मतलब एग्जाम्स के टाइम. बट देखते हैं क्या होता है. अभी तो मैं मतलब वार्म अप ही सेशन चल रहा है, पॉलिश करना कि हाँ मतलब जितना मैंने बीच में गैप कर दिया है पढ़ने में तो फिर उसी को रिकवर कर रही हूँ. अब मैं तो सोच रही थी कि मेरे फाउंडेशन वगैरह मतलब क्लियर है, तो मैं सोच रही थी कि डायरेक्ट मॉक्स लगाते हैं. बट फिर दिमाग में आया कि मॉक लगाने का भी फिलहाल तो कोई फायदा नहीं है. अभी मुझे कुछ दिन वीडियोस देखने चाहिए यूट्यूब पे जो मॉक सर करवाते हैं. क्वेश्चंस करो एंड देन पॉज करके क्वेश्चन करके एंड देन आंसर देखो. सिंपल है ना, वो भी तो एक तरह का मॉक है. तो वहां पे मुझे मतलब थोड़ी सी वो हो जाएगी कि मैं कितना सही करूँ कितना गलत. बाकी उसके बाद जब हम ओरिजिनली मॉक लगाएंगे तो फिर वहां पे तो हमको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा और उसके बाद हम अपने वीक पॉइंट्स और सब कुछ पता लग जाएगा. स्पीड मतलब मेन होता है मॉक में ना कि स्पीड का पता लग जाता है कि मतलब हमारी स्पीड कितनी स्लो है और हमें कहाँ कौन कौन से पार्ट में हमें जरूरत है करने की, हम कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज कर पा रहे हैं. ठीक है, और मार्क्स भी हमें एवरेज मिल जाता है कि कितने आ रहे हैं. बट अभी फिलहाल मुझे है कि मैं मॉक कौन सा खरीदूं. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा बेस्ट होगा. बहुत सारे मॉक है वैसे तो, कुछ महंगे भी है कुछ ठीक है, बट मुझे उतने एक्सपेंसिव मॉक्स पे नहीं जाना है.
तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ, मैं अभी सर्च ही कर रही हूँ, जैसे मैं कोई मॉक बाय करती हूँ फिर मैं लगाऊँगी। बट ये है कि अभी फ़िलहाल मतलब कलर खो चुका है तो उसके मॉक्स मिलने भी मुझे लगता है मिल तो जाएँगे बट पुराने मिलेंगे। देखती हूँ मैं क्या करूँगी, मॉक्स खरीदने तो पड़ेंगे एंड देन मॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं मॉक्स शेयर करूँगी कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। उसके बाद मैंने रीज़निंग यहाँ पे कंप्लीट किया है। सो फाइनली इंग्लिश की बारी आई और मैंने इंग्लिश ओपन किया और थोड़ा रिलीफ फ़ील हुआ, रिलैक्स फ़ील हुआ क्योंकि इंग्लिश में मुझे ज़्यादा लिखना नहीं होता है। यही अच्छी बात है और ख़ास बात है और इंग्लिश में फिर मैं बहुत टायर्ड फ़ील कर रही थी और उसके बाद इंग्लिश सर ने इडियम्स वग़ैरह से शुरू किए कि इडियम्स है एंड उसका मतलब बताना है हमको कि वो किससे क्लोज़ मीनिंग रख रहा है। ऐसा कुछ था और फिर वो सॉल्व किया मतलब मुझे ये ठीक लगता है करने में, मेरे आंसर सही आते हैं क्योंकि मतलब सोच लेती हूँ मैं कि हाँ, ये हो सकता है, तो कहीं न कहीं ये मेरे से हो जाता है बट यही है कि थोड़ी एक्यूरेसी इसमें प्रॉब्लम होता है। यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि मेरा सही है बट जब रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसी चीज़ पे तो मुझे काम करना है, इसी चीज़ को इम्प्रूव करना है कि मैं सही कर पाऊँ और उसके बाद जब इंग्लिश में करा रहे थे सर उसके बाद सर ने वो कराया था या सबसे मेन तो है एरर डिटेक्शन, वो भी किया मैंने और आज तो हमने वो भी किए थे सेंटेंसेस वाले मतलब मल्टीपल सेंटेंसेस में एरर ढूँढने वाले और एक सिंगल सेंटेंस वाला भी किया था। सिंगल वाले तो सारे ही काफ़ी ईज़ी थे, मेरे हो गए और सही भी हुए। कांग्रेट्स टू मी एंड जो मल्टीपल वाले थे उसमें मुझे और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। सो यही था बस। Thank you so much for watching this video. Really, it means a lot. And if this video resonate तो नहीं होगा, but फिर भी do like, comment, subscribe and share this video. और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, कुछ सजेशन हो, कुछ टिप्स हो, प्लीज़ गिव मी क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है अभी एडवाइसेस और सजेशंस की बिकॉज़ मुझे मतलब मैं सही बोलूँ तो मैंने ये शुरू किया है बैंकिंग का 2024 नवंबर में और उसके बाद से तो मेरे हालात ही बुरे हैं, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ यार। गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लोग सीरियसली लेते हैं बट मैंने नहीं लिया सीरियसली, इसीलिए एग्ज़ाम ने मुझे सीरियसली नहीं लिया है, सिंपल बात है। इफ आई विल नॉट गिव माई 100% तो एग्ज़ाम क्यों देगा मुझे कुछ, राइट? इसीलिए उसने क्या दिया, नॉट सिलेक्टेड, सिंपल। सो या दैट इज काइंड ऑफ फनी बिकॉज मैं पढ़ती नहीं हूँ। अगर मैं पढ़ रही होती बहुत मेहनत करती तो मुझे बुरा लग रहा होता कि या आई गिव माई 100% स्टिल I wasn't selected in that particular exam, but it feels not that heavy because I really don't give my 100%. But this time I will try my best to give my 100%. 100% का तो पता नहीं but yeah 80 तक तो पहुंचाऊंगी मैं कि 80% दूँ अपना और क्लियर करेंगे एग्जाम। या दैट्स माई स्पिरिट फॉर नाउ। देखते हैं, ये स्पिरिट ठंडा नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे मैं इसको और पुश करूंगी कि हाँ पढ़ ले यार, पढ़ ले, पढ़ना ही जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए भाई, पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay tuned for my next video that will be study vlog 4 हो गया 4। So till then, take care. Bye bye. See you soon. Bye bye.